हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि डिबाउंसिंग फंक्शन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, डिबाउंसिंग क्या होता है? जब किसी में किसी भी सर्च बॉक्स में आप जैसे क्लिक कर रहे हैं और कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रुकते हैं, तो उसके बाद वो आपको सर्च का रिजल्ट देता है। और फिर वापस आप जब तक क्लिक नहीं करते तब तक वो एपीआई कॉल नहीं करता है। इसका कुल मतलब यही होता है कि एपीआई कॉल को कम करना। क्योंकि हम जैसे सर्च कर रहे हैं, माना मैंने 3 बार 4 बार क्लिक किया तो 4 बार एपीआई कॉल गई। 4 बार करने के बजाय मैं उसको कुछ टाइम दे दूंगा ताकि वो उस समय के बाद ही इम्प्लीमेंट हो। तो हमारी इतनी एपीआई कॉल बच जाती है। यही डिबाउंसिंग का पूरा मतलब होता है। तो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक H1 टैग बना लेता हूँ। ठीक है, और H1 टैग में लिख देता हूँ माय डिबाउंसिंग। ओके, और यहाँ पर हमको चाहिए होगा एक बटन। ठीक है, और बटन पे मैं लिख दूँगा क्लिक। एंड इसके बाद हमें चाहिए होगा पैराग्राफ टैग। यहाँ पर मैं इसको क्लास दे देता हूँ पैराग्राफ को प्रेस, ताकि हमें कितने बटन प्रेस हुए हैं वो बताएगा। और एक और बना लेते हैं कि प्रेस करने के बाद कितनी बार डिबाउंसिंग ट्रिगर हुआ है। ठीक है, तो ये हमें वो बताएगा। तो यहाँ पर मैं ट्रिगर लिख देता हूँ। ठीक है, बटन को भी क्लास दे देते हैं, क्लास btn। ओके, तो आई थिंक मुझे इतना ही चाहिए। स्क्रिप्ट टैग में चलते हैं। लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट btn को हमने सिलेक्ट कर लिया और हमें प्रेस भी सिलेक्ट करना है। तो प्रेस, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ प्रेस, यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रिगर, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ ट्रिगर। ओके, अब हमें एक एड इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा कि बटन के क्लिक करने पर हमें एड इवेंट लिस्टनर चला के दो। और एड इवेंट लिस्टनर कौन सा रखते हैं? क्लिक रखते हैं। सर्च करना है तो इनपुट भी ले सकते हैं आप, इनपुट बॉक्स बनाना पड़ेगा उसके लिए। और यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन दे देते हैं कि मुझे क्या देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि मैं प्रेस करने पर इनर HTML इज इक्वल टू एक बना लेते हैं यहाँ पर प्लस प्लस प्रेस काउंट जो है बढ़ना चाहिए। और दूसरा, जब मैं ट्रिगर पर क्लिक करूं तो यहाँ पर ट्रिगर काउंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए। अब इनको मुझे बनाना पड़ेगा। लेट प्रेस काउंट इज इक्वल टू 0 रख लेता हूँ, और लेट ट्रिगर काउंट ये भी वैल्यू 0 रख देते हैं। ठीक है, अब मैं बटन पर प्रेस करके आपको बताता हूँ। देखिए, दोनों की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? ये प्रेस की वैल्यू बढ़े लेकिन ट्रिगर की वैल्यू यानी कि डिबाउंसिंग की वैल्यू उसके साथ ना बढ़े। यानी कि मैं यहाँ पर 10 बार अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे 2 3 4 या 5 ही रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक फंक्शन फिर बनाना पड़ेगा। ये तो अभी दोनों बराबर चल रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं कॉन्स्ट डिबाउंस इज इक्वल टू माय, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो आपको पता चले कि हो क्या रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको ट्रिगर काउंट को ऊपर लेके जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ कि माय डिबाउंस नाम का एक फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या करेगा, इसको टाइमिंग देगा कि आप भाई साहब, है ना, 1 सेकंड बाद चलो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एरर आ रही है क्योंकि मैंने माई डिबाउंस को जस्टिफाई नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट माई डिबाउंस इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन। ठीक है, और देखो एरर चली गई है। अब मैं प्रेस क्लिक कर रहा हूँ तो ट्रिगर यहाँ पर ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? माई डिबाउंस का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, तो माई डिबाउंस का फंक्शन बना के बताता हूँ मैं आपको कि मान लिया कि लेट
टाइमर इज इक्वल टू 0। हमने टाइम को ले लिया है 0। अब क्या करना है हमको, यहाँ से रिटर्न करना है एक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हो रही है, एक तो ये फंक्शन हो रहा है और दूसरा टाइमिंग हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, एक कॉल बैक चाहिए और एक डिले टाइमिंग चाहिए। तो फंक्शन यहाँ से रिटर्न कर रहा है, तो इसके अंदर हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट हम कभी लें, इसलिए यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर लेता हूँ। जब भविष्य में कभी ज़रूरत आपको पड़े तो आप उसको यूज़ कर लेना, अभी हम ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जैसे मैं लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ टाइमर इज इक्वल टू, एक फंक्शन बनाएंगे सेट टाइम आउट। ओके, और सेट टाइम आउट क्या करेगा, नॉर्मली जो है कॉल बैक को यहाँ से ट्रिगर करके हमें देगा। ओके, आर्ग्यूमेंट्स के साथ, अगर आर्ग्यूमेंट्स हमने ली हुई है तो ठीक है, और यहाँ पर दे देंगे हम डिले टाइमिंग। ओके, और अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि फंक्शन अभी काम नहीं कर रहा है, तो रिटर्न कर दिया हमने फंक्शन को, और टाइमर 0 दिया हुआ है, टाइमर सेट टाइम आउट कर दिया, कॉल बैक रिटर्न कर दिए हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पर इसको क्लियर भी करना पड़ेगा। इफ़ टाइमर है तो क्या करोगे कि क्लियर टाइम आउट चलाओगे और यहाँ से टाइमर को क्लियर कर दोगे। ठीक है, टाइमर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अभी भी यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को अप्लाई नहीं किया है। माय बैड, माय डिवॉन्स। ओके, अब करके देखते हैं। ये देखिए मैंने 5 बार क्लिक किया और रुका, तो यहाँ पर ये जो है एक बार एपीआई रिक्वेस्ट गई है, या फिर 5 बार करके रुका। अब मैं लगातार करते जाता हूँ। देखिए एपीआई रिक्वेस्ट तब तक नहीं होगी जब तक मैं रुकूंगा नहीं। अब मैं रुक गया, एपीआई कॉल हो गई। ठीक है, तो ये हमारे बेनिफिट होता है, इससे हमारे सर्वर पर जो है लोड कम हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।